सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। अपने इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है, अभिनंदन। हाँ तो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 विषय है राजनीति विज्ञान से एक महत्वपूर्ण पाठ के प्रश्नोत्तर देखने जा रहे हैं। तो विद्यार्थियों, आज की हमारी कक्षा रहेगी 12th, विषय रहेगा राजनीति विज्ञान, और आज हम देखेंगे नियोजित विकास की राजनीति नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो आज हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12 के नियोजित विकास की राजनीति नामक पाठ के अति लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर। तो शुरू करते हैं विद्यार्थियों आज का वीडियो। हाँ तो विद्यार्थियों, आज का हमारा पहला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। प्रश्न क्या है कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, जिसको पहले कहा जाता था योजना आयोग। क्या कहा जाता था? योजना आयोग। 2015 में इसका नाम बदल क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। देखिए विद्यार्थियों, केंद्र सरकार ने 1950 से 2014 तक योजना आयोग के नाम से जाने जाने वाली संस्था को 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग नामक संस्था में परिवर्तित कर दिया है। तो योजना आयोग की स्थापना थी 1950 में, और 2014 तक इसको योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। लेकिन 1 जनवरी 2015 से योजना आयोग का नाम बदल कर क्या कर दिया गया? नीति आयोग कर दिया गया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष विकास के कौन कौन से मॉडल थे। स्वतंत्रता के समय भारत के सामने विकास के कौन कौन से मॉडल थे। जब हमारे देश स्वतंत्र उस समय विकास के कौन कौन से मॉडल प्रचलित थे। तो देखिए विद्यार्थियों, उसमें एक था पूंजीवादी मॉडल, दूसरा था समाजवादी मॉडल। कौन सा मॉडल? यानी स्वतंत्रता के समय भारत के समक्ष दो विकास के मॉडल थे, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। अगला है, किस देश की तरह भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। यानी उस देश का नाम बताना है जिस देश की तरह भारत में भी योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। तो वो देश हो जाएगा सोवियत संघ, रूस। किस देश की तरह भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना? सोवियत संघ, रूस की तरह भारत के योजना आयोग ने पंचवर्षीय योजनाओं का विकल्प चुना। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न है, बजट का क्या अर्थ है। बजट का क्या अर्थ है? देखिए विद्यार्थियों, सरकारी आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। सरकारी आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट कहलाता है। तो बजट क्या होता है? सरकारी आय व्यय का वार्षिक विवरण बजट होता है। अगला प्रश्न है, पीसी महालनोबिस कौन थे। पीसी महालनोबिस कौन थे? तो देखिए विद्यार्थियों, पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। पीसी महालनोबिस एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। वे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के योजनाकार थे। तो पीसी महालनोबिस द्वितीय पंचवर्षीय योजना थी, उसके योजनाकार थे। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की। जो गांधीवादी आर्थिक नीतियां हैं, कौन सी गांधीवादी आर्थिक नीतियां हैं, उनको लागू करने की कोशिश किसने की। तो उत्तर हो जाएगा जे.सी. कुमारप्पा ने। गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की? जे.सी. कुमारप्पा ने कोशिश की। इसके द्वारा लिखित पुस्तक है इकोनॉमी ऑफ ए परमानेंस। तो आपको बताना है कि इकोनॉमी ऑफ परमानेंस पुस्तक किसकी है। तो इसका उत्तर हो जाएगा जे.सी. कुमारप्पा की। इकोनॉमी ऑफ ए परमानेंस पुस्तक किसकी है? जे.सी. कुमारप्पा की। तो गांधीवादी आर्थिक नीतियों को लागू करने की कोशिश किसने की? जे.सी. कुमारप्पा ने कोशिश की। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज की पाठ का अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद भारत देश में
किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया? स्वतंत्रता के बाद भारत देश में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया? कब है? स्वतंत्रता के बाद। तो इसका उत्तर हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। कौन सी अर्थव्यवस्था को? हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। तो बाद भारत ने कौन सी अर्थव्यवस्था को अपनाया? तो स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी मॉडल एवं समाजवादी मॉडल की मुख्य मिलीजुली बातों को अपनाया गया। तो देखिए, हमने देखा था कि स्वतंत्रता के समय भारत के सामने दो मॉडल प्रचलित थे। कौन कौन से? तो एक था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। हमने इन दोनों मॉडलों को ही नया अपना करके और इनका मिला जुला रूप अपनाया, वो हो गई मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को अपनाया गया। तो स्वतंत्रता के समय भारत देश के सामने कितने मॉडल प्रचलित थे? दो मॉडल। कौन कौन से? एक तो था पूंजीवादी मॉडल और दूसरा था समाजवादी मॉडल। तो हमने इन दोनों मॉडलों को नया अपना करके और इसका मिला जुला रूप मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। अगला प्रश्न है विद्यार्थियों, नियोजित विकास से क्या आशय है? नियोजित विकास बहुत अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में पूछा भी गया है कि नियोजित विकास से क्या आशय है। तो देखिए विद्यार्थियों, नियोजित विकास से आशय है कि कम से कम व्यय द्वारा उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए पूर्व निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने से है। तो नियोजित विकास से आशय है कि कम से कम व्यय पर उपलब्ध साधनों का उपयोग करते हुए पूर्व में जो निश्चित किए गए लक्ष्य है उसको प्राप्त करने से है। तो नियोजित विकास ऐसे है कि कम से कम व्यय हो और उपलब्ध जो साधन है उनका उपयोग करते हुए जो पूर्व में निश्चित लक्ष्य है उसको प्राप्त कर लिया जाए। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, हरित क्रांति का क्या अर्थ है? हरित क्रांति, तो देखिए हरित क्रांति का अर्थ है, हरित क्रांति से अभिप्राय है कृषिगत उत्पादनों की तकनीकी को सुधारने तथा कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करने से है। तो हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति से अभिप्राय कृषिगत जो उत्पादन है उनकी तकनीक को सुधारना और कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना। कृषिगत उत्पादनों की तकनीक सुधारना, दोबारा सुनना, हरित क्रांति का मतलब है कि कृषिगत उत्पादनों की तकनीक को सुधारना और कृषि उत्पादन में तीव्र वृद्धि करना है। तो इससे हरित क्रांति से गेहूं की जो फसल है उसको सबसे ज्यादा लाभ मिला था। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड से क्या आशय है? ऑपरेशन फ्लड से आप क्या समझते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, ऑपरेशन फ्लड एक ग्रामीण विकास का कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया था। यह कार्यक्रम सन 1970 में शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड 1970 में शुरू हुआ था और इसका मतलब क्या है? तो यह एक ग्रामीण विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत सहकारी दुग्ध उत्पादकों को उत्पादन और वितरण के एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया था। और यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1970 में यह कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो ऑपरेशन फ्लड है, तो यह कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1970 में शुरू हुआ था। तो देखिए, हम कहते हैं ना कि भारत के मिल्कमैन ऑफ इंडिया वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। तो उसने आणंद गुजरात में एक अमूल डेयरी की शुरुआत की थी। तो इससे एक श्वेत क्रांति की शुरुआत हुई थी जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज्यादा दुग्ध उत्पादन में इजाफा हुआ था। तो यह कार्यक्रम 1970 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है, गुजरात में अमूल की शुरुआत किसने की? आ गया प्रश्न कि गुजरात में अमूल की शुरुआत किसने की? तो आ जाएगा वर्गीज कुरियन ने। किसने? वर्गीज कुरियन ने। वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। किसको? वर्गीज कुरियन को क्या कहा जाता है? मिल्कमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? वर्गीज कुरियन को मिल्कमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो गुजरात में अमूल की शुरुआत किसने की थी? तो वर्गीज कुरियन ने की थी। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के सदस्य के रूप में आप भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र पर बल देते? यानी योजना आयोग के सदस्य के रूप में आप होते तो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना में
किस क्षेत्र पर बल देते? तो हो जाएगा देश को गरीबी से निकालने तथा सबको रोजगार दिलाने पर बल दिया जाता। यानी देश को गरीबी से निकालने पर तथा सबको रोजगार दिलाने पर बल दिया जाता। तो योजना आयोग के सदस्य के रूप में यदि आप भारतीय पंचवर्षीय योजना के क्षेत्र में होते तो क्या किस पर बल देते? तो देश को गरीबी से निकालना और सबको रोजगार उपलब्ध करवाना। हाँ तो विद्यार्थियों, अब देखते हैं आज के पाठ का अगला प्रश्न है, योजना आयोग नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? यानी योजना आयोग या नीति आयोग से आप क्या समझते हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, यह एक ऐसी संस्था है जो देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार को सलाह देती है। तो योजना आयोग क्या है या नीति आयोग क्या है? तो यह एक ऐसी संस्था है जो देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार को सलाह देती है। इसको सरकार को सलाह देती है। किस लिए? देश के आर्थिक एवं सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए सरकार को सलाह देती है योजना आयोग या नीति आयोग। अगला प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन हैं? तो देखिए विद्यार्थियों, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी हैं। कौन है? श्री सुमन बेरी हैं। प्रश्न है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अरविंद, नीति आयोग की पूछ रहा है, योजना आयोग की नहीं। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष श्री अरविंद पनगड़िया थे। और अध्यक्ष कौन होता है नीति आयोग का? तो अध्यक्ष नीति आयोग का होता है प्रधानमंत्री। तो अब उपाध्यक्ष कौन है? अब वर्तमान में श्री सुमन बेरी हैं और इससे पहले प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? श्री अरविंद पनगड़िया थे। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आज हमने राजनीति विज्ञान कक्षा 12 से नियोजित विकास की राजनीति नामक पाठ के प्रश्न उत्तर देखे। आगे आने वाली वीडियो में भी इसी प्रकार से हम राजनीति विज्ञान संबंधित अध्ययन सामग्री देखते रहेंगे। आप भी अपने इस YouTube चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।